नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अशदीप कौर और आज हम शुरुआत कर रहे हैं वैक्सीनेशन की 4 बड़ी खबरों के साथ। सबसे पहली बड़ी खबर जो हमारे सामने आती है वो है 2 से 18 साल के बच्चों के लिए भारत बायोटेक ने दूसरे और तीसरे ट्रायल की मंजूरी दे दी है। डीसीजीआई ने 525 लोगों पर यह ट्रायल की मंजूरी दी है। यह वैक्सीन 2 डोज वाली होगी। पहली और दूसरी डोज में 28 दिन का अंतर होगा। इसके अलावा कोविशील्ड वैक्सीन लगवाने वाले लोग दोनों डोजों के बीच में 8 से 12 हफ्ते का अंतर रखेंगे, जो कि पहले बहुत कम था। सबसे बड़ा सवाल जो लोगों के मन में था वो था बच्चों की वैक्सीन के लिए। तो डीसीजीआई ने 525 लोगों पर यह वैक्सीन देने के लिए मंजूरी दे दी है। भारत बायोटेक के दूसरे और तीसरे ट्रायल को मंजूरी दे दी गई है। ट्रायल में वैक्सीन के 2 डोज का इस्तेमाल किया जाएगा। ये वैक्सीन इंजेक्शन के थ्रू दे दी जाएगी। इसके अलावा पहली और दूसरी डोज में 28 दिनों का अंतर होगा। तो कह सकते हैं कि बच्चों के लिए ये वैक्सीन जो है कहीं ना कहीं इस्तेमाल की जा रही है। आने वाले समय में हमें बच्चों के लिए वैक्सीन भी मिल जाएगी। वैक्सीनेशन की और जानकारी लेते हुए हम अपने संवाददाता परविंदर सिंह जी, जो कि पंजाब में इस समय हमें वैक्सीनेशन की जो भी कहानियां, जो भी लोगों के बीच में भावनाएं चल रही हैं, उससे हमें जुड़वाएंगे। आइए हम पूछते हैं परविंदर सिंह जी, क्या कहना है आपका वैक्सीनेशन के बारे में? नमस्कार, मेरा नाम परविंदर सिंह है और हमारे न्यूज चैनल को देख रहे सभी ही दर्शकों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कोरोना वैक्सीन की। पिछले काफी समय से ये एक चर्चा का मुद्दा बना हुआ है कि कितना सेफ है या कितना अनसेफ है कोरोना वैक्सीन लेना। जैसे कि हम जानते हैं, हमारे भारत के हालात दिन प्रतिदिन सुधर रहे हैं क्योंकि लोगों को कोरोना वैक्सीन मुहैया हो रही है। इस चीज में कोई शक नहीं है कि करोड़ों की आबादी वाला ये हमारा मुल्क, जो कि पूरे विश्व में दूसरे नंबर पर आता है, इतनी बड़ी आबादी को वैक्सीन देना एक मामूली बात नहीं है। लेकिन फिर भी हमारी सरकारें पूरी शिद्दत के साथ कोशिश कर रही हैं कि लोगों को वैक्सीन मुहैया करवाई जा सके। 45 वर्ष के आयु से जो बड़े हैं, पहले तो उनको वैक्सीन दी जा रही थी, लेकिन अब 18 से लेकर 45 साल की आयु तक जितने भी लोग आते हैं, अब उनको भी वैक्सीन मुहैया करवाई जा रही है। वैक्सीन को लेकर वैसे तो तरह तरह के लोगों के एक ओपिनियंस बने हुए हैं कि कितना सेफ है वैक्सीन को लेना या कितना अनसेफ है। लेकिन इस मुश्किल भरी परिस्थितियों से हम तभी उबर पाएंगे अगर हम ग्राउंड लेवल पर ये चीज को समझ पाएंगे कि वैक्सीन लेना कितना ही ज्यादा जरूरी है हमारी खुद की सेफ्टी के लिए, हमारी फैमिली की सेफ्टी के लिए एंड इन जनरल सोसाइटी की सेफ्टी के लिए। भारत को वैक्सीन मुहैया भारत से भी हो रही है और विश्व के काफी मुल्क हैं जो हमारी मदद कर रहे हैं वैक्सीन प्रोवाइड करने में। तो एक ठान ली है सरकार ने कि भारत को जल्द से जल्द 2022 से पहले उम्मीद है, आशा की किरण है कि हम भी अपने भारत को कोरोना मुक्त बना पाएंगे। लेकिन ग्राउंड लेवल की सच्चाई कुछ और बयां करती है। लोगों के इस चीज के ऊपर बहुत ही अलग अलग अनुभव हैं कि उनको वैक्सीन लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। आइए आज हम आपको मिलाते हैं कुछ उन लोगों के साथ जो कि कुछ कम पढ़े लिखे हैं और उनकी उनका एक अनुभव पैदा हो चुका है कि वैक्सीन अनसेफ है, इससे उनकी मौत हो सकती है और पता नहीं क्या क्या। लेकिन आइए देखते हैं कि लोगों का इसके ऊपर क्या प्रक्रिया है। क्या बोले? वैक्सीन ना भैया, हम वैक्सीन नहीं लगाएंगे। हम पहले से बोल दे रहे हैं, हमको वैक्सीन नहीं लगाना है। हम बहुत सुने हैं भैया वैक्सीन के बारे में, जानून ले लेता है भाई। हम काहे लगाएंगे वैक्सीन? हम एकदम हष्ट पुष्ट इंसान है भैया, हमको जरियो गरियो बीमारी नहीं है, देसी घी का खाए है खाना, हमको नहीं होगा कुछ। हम पहले से बताए दे रहे हैं। हाँ नहीं तो हाँ वैक्सीन लगाएंगे। हाँ कथीला वैक्सीन लगाएंगे? देखो भैया, ऐसा है, ये लगाए हम टीका
काला टीका। अब तो भैया हमको यमराजो उठा के नहीं ले जा सकता है, और तुम बात कर रहे हो करोना धरोना की। हम बता रहे हैं भैया कुछ नहीं है ये सब है, और वैक्सीन उक्सीन लेने का कोई ज़रूरत नहीं है भैया। हम तो नहीं लेंगे, हम प्रणाम करते हैं भैया। नहीं वैक्सीन हम नहीं भैया, नहीं लेंगे यार। अरे नहीं। अरे भाई साहब, हमको नहीं लगवाना है इको वैक्सीन वोक्सीन। ई टीका लगवाने के बाद ना बुखार हो जाता है, हम सुना है। अरे वो जो रामू के गांव में ना एक आदमी टीका लगवाया था, उको बुखार हुआ, फिर मर भी गया। हम तो ऐसे ही चकाचक हैं भाई साहब, हम नहीं लगाएंगे ये टीका वीका। हम विश्वास ही नहीं करते ई कोरोनावा में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि वैक्सीन को लेकर के आजकल बहुत सारा बवाल मचा हुआ है। तो आइए मैं आपको बहुत ही साधारण भाषा में समझाता हूँ कि ये वैक्सीन क्यों ज़रूरी है और ये हमें क्यों लगवानी चाहिए। दोस्तों, अगर मैं बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाऊँ तो इसे आप एक दवाई मान सकते हैं जो आपको कोविड से बचाएगी। वैक्सीन आपके शरीर में इंजेक्शन के रूप में दी जाती है और ये आपके शरीर को कोविड प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है। आइए दोस्तों, समझते हैं कि ये वैक्सीन काम कैसे करती है। दोस्तों, अगर हम कमज़ोर और ताकतवर की जंग कराएंगे तो हम सब जानते हैं कि ताकतवर जो होगा वो जीत जाएगा। लेकिन अगर हम कमज़ोर को उसके विरोधी से ज़्यादा ताकतवर बना दें तो विरोधी हार जाएगा। अगर हमारा शरीर कोरोना से लड़ने के लिए सक्षम नहीं होगा तो आप बीमार पड़ जाओगे। इस दुनिया में बहुत सारे लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी है इस महामारी की वजह से। लेकिन दोस्तों, अगर आपने वैक्सीन लगवाई हुई है तो आपसे कोरोना हारेगा। आपके शरीर में आपकी सुरक्षा के लिए बी सेल्स और टी सेल्स हैं। ये आपके लिए कोरोना से लड़ेंगे और आपको बचाएंगे। इसलिए दोस्तों, कोरोना से लड़ने के लिए, कोरोना से जीतने के लिए वैक्सीन की ज़रूरत है। आप वैक्सीन ज़रूर लें। अक्सर लोग ये सुनते हैं कि फ़लाने आदमी ने वैक्सीन ली, उसे बुखार आ गया, सर दर्द होने लगा। दोस्तों, ऐसा होना बिल्कुल नॉर्मल है। जब आप वैक्सीन लेते हैं तो आपका शरीर कोरोना के खिलाफ अपनी फ़ौज बनाता है। उस कारण से आपको हो सकता है बुखार आ जाए। इससे बिल्कुल नहीं घबराना है, ये बिल्कुल आम बात है। कभी कभी बुखार हो सकता है ना आए, अक्सर केसेस में नहीं ही आता है। 10 में से कुछ 1 से 4 लोगों को ये आता है। अगर आपको फीवर या हेडेक ना भी हो तो बिल्कुल चिंता ना करें। वैक्सीन आप पर भी काम कर रही है और आप वैक्सीन ज़रूर लें। दोस्तों, अब जानते हैं कि वैक्सीन को कैसे बुक करें। सबसे पहले दोस्तों, आपको जाना पड़ेगा अपने वेब ब्राउज़र में। वहाँ आप selfregistration.cowin.gov.in टाइप करेंगे। उसके बाद आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। अब आपको आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP प्राप्त होगा। उसके बाद आप वेबसाइट पर उस OTP को एंटर कर देंगे। अब आप जब OTP डालकर सबमिट करेंगे तो आपको कुछ डिटेल्स भरने होंगे, जैसे कि अपना आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो कि हो सकता है आपका आधार कार्ड हो, आपका ड्राइविंग लाइसेंस, कुछ भी। और आप अपने साथ 3 और लोगों को जोड़ सकते हैं। उसके बाद आपको अपने हिसाब से, अपने सुविधा के अनुसार दिन और समय चुनना होगा और वैक्सीन को बुक कर लेना है। उसके बाद आप वैक्सीनेशन सेंटर पर जाएं, अपनी वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। तो आइए दोस्तों, हम सब मिलकर इस कोरोना को हराते हैं और हम सब वैक्सीन लगवाते हैं। मम्मा, हमें बाहर जाना है। मम्मा, हमें बाहर जाना है। अच्छा, बाहर जाना है बेटा। अच्छा 2 मिनट है ना, मम्मा कुछ काम कर रही है। अच्छा बेटा, बस अभी चलते हैं ना, मम्मा का छोटा सा काम है ना।
ठीक है? अच्छा ठीक है, चलो मैं चाबी ले लेती हूँ और अभी हम बाहर चलते हैं, ठीक है? ओके, रेडी? मम्मा आप कुछ भूल रही हो। मम्मा आप कुछ भूल रही हो। अच्छा मैं कुछ भूल रही हूँ? ओहो, मैं क्या भूल रही हूँ बच्चे? 2 मिनट है ना, मैं सोचती हूँ। मैंने चाबी ले ली, मैंने फ़ोन ले लिया। ओके, और मैं क्या भूल रही हूँ? मम्मा आप मास्क को सैनिटाइजर भूल गई हो। अरे हाँ बेटा, सैनिटाइजर भूल गई हो। ओहो मैं मास्क को सैनिटाइजर भूल गई थी। ओह थैंक यू सो मच बेटा। अच्छा बेटा, वैसे हम बाहर क्यों जा रहे हैं, आप मुझे बता सकते हो? क्योंकि शायद सबको बाहर जाने से मना किया है। वैसे आपको ये तो पता है कि मास्क और सैनिटाइजर लगा के जाना है, पर आपको ये नहीं पता कि हमें बाहर नहीं जाना है, तो फिर हम बाहर किस लिए जा रहे हैं? मम्मा वैक्सीनेशन लगाने जा रहे हैं। वैक्सीनेशन लगाने जा रहे हैं। ओहो वैक्सीनेशन लगवाने, मैं तो भूल ही गई थी बेटा, थैंक यू सो मच। तो देखा आप सब लोगों ने, बच्चे भी जानते हैं वैक्सीनेशन के इम्पॉर्टेंट। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है, जिनको वैक्सीनेशन लग चुकी है वो भी घर पे रहें, सेफ रहें अपने परिवार के साथ, और जिनको नहीं लगी है वो जल्द से जल्द किसी भी नज़दीकी कैंप में या हॉस्पिटल में जाकर अपना वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट कराएं। धन्यवाद एंड बी सेफ एंड सिक्योर। थैंक यू। चलती है गाड़ी और उड़ती है धूल, वैक्सीन लगवा लो वरना होगी बड़ी भूल। जैसा कि आपने देखा और सुना कि हमारे माहिर डॉक्टरों ने इस चीज़ को स्पष्ट कर दिया है कि 18 वर्ष से अधिक के लोगों को कोविड वैक्सीन लगवाना अनिवार्य है, ताकि हम इस सर्वव्यापी महामारी से छुटकारा पा सकें। हमारा चैनल उन सभी फ्रंटलाइन वर्कर्स का शुक्रिया अदा करता है जिन्होंने बिना डरे, बिना अपनी परवाह किए उन मुश्किल घड़ी में हमारे देश को अपना कीमती योगदान दिया। इसी के साथ मैं अंशिता मिश्रा टीम ऑल एक्टिव लर्निंग लीग की तरफ से विदा लेती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सबके सहयोग के साथ हम हराएंगे कोरोना को और भारत को जल्द से जल्द कोविड मुक्त बनाएंगे। और नए अपडेट्स के लिए जुड़े रहें साथ में। धन्यवाद।